हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी पहला अध्याय का एमसीक्यू, जो कि हमने पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन कर लिया है। हम दूसरे जो है पार्ट में अब सौर मंडल में पृथ्वी का जो है दूसरा पार्ट है। 16 से 27 तक के क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होने वाले हैं। हर एग्ज़ाम के लिए आपको यह एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, चाहे अभी बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका दीजिए या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ये आपका सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर हैं और हम डिस्कस के साथ चलेंगे। लिखा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, एकदम सही है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ये भी सही है। तो दोनों इसमें आपका सही, केवल दो, एक दो, ये दोनों आपका सही है। देखिए कैसे, देखिए आपको याद है कि सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। क्या सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत ही बड़ा है और यह अत्यधिक गर्म जो है गैस से बना होता है और इसका जो है खिंचाव बल सौरमंडल को क्या करता है, बांधे रखता है। इसके कारण जो है खिंचाव बल जो है उसको सौरमंडल को बांध कर रखता है और सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत भी है। आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, ये खिंचाव है, बांधे है और यहाँ पर ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है, तो सूर्य ही है जो सौरमंडल का। और दूसरा हम याद रखेंगे यहाँ तो हम सूर्य के अत्यधिक तेज और ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह पृथ्वी के क्या है, सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद हमसे कितना किलोमीटर दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगता है। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि दोनों आपका ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, जो कि आपका 17 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। 17 नंबर के सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर आकार बताना है, किस आकार में फैला हुआ है। देखिए एक वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार और लघु वृत्ताकार, निश्चित नहीं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो हैं यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। ये सूर्य हो गया, यहाँ पर बुध हो गया, यहाँ पर जो है शुक्र हो गया, जो है पृथ्वी, मंगल, ये सारे के सारे ये कैसे हैं, तो सौरमंडल में कितने ग्रह, 8 ग्रह। और ये जो है सारे एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है और यह जो है रास्ते इसके जो होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार में ये फैला हुआ, क्या दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है और ये कक्षा कहलाते हैं। जो ये दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है ना, ये कक्षा कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दीर्घवृत्ताकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह की जो आकृति, आकार लगभग जो है पृथ्वी के समान है। आपसे पूछा जा रहा है किसका है जो आकार और आकृति दोनों समान है, बुध, शुक्र, मंगल और शनि। क्या हो जाएगा, तो शुक्र जो है इसका आकार और आकृति किसके समान है, तो पृथ्वी के समान। शुक्र और पृथ्वी को जो है ना जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह किसके नाम से जाना जाता है, तो ये शुक्र और पृथ्वी ही है जो जिनको जुड़वा ग्रह आप बोलते हैं। ये दोनों जो है आकृति और आकार जो है पृथ्वी के समान शुक्र के हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है। जो आपको यहाँ पर 1 2 3 4, चलिए यह आंतरिक ग्रह है। आप बताएंगे तीसरे नंबर पर कौन, पृथ्वी, इसके बगल में कौन, तो आपका शुक्र, इसके बगल में कौन, यह हो गया मंगल। इसकी दूरी है पता आपको, चलिए दूरी आपको बताते हैं। 41 दशमलव, इसका 78 दशमलव कुछ है, 3 है और इसका 8 है, तो ऐसे याद रख लीजिए आप। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। अब आप बताइए कि कौन किसके जो है बराबर हैं। 41.4 आप रख लीजिए किसका, तो शुक्र का, और 78.3 रख लीजिए किसका, तो मंगल का। अब कौन, आपको पता लग गया होगा ना किसका ग्रह, कौन ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो किलोमीटर में आपका सबसे नज़दीक का ग्रह कौन हो जाएगा, तो वही शुक्र हो जाएगा। कौन होगा, तो शुक्र। जो है दूर का, यहाँ पर दूर कौन हो जाएगा, तो आपका मंगल हो जाएगा। मंगल क्या है, 78.3 मिलियन किलोमीटर है। वहीं पर 41.4 मिलियन किलोमीटर जो है आपका कौन है, तो शुक्र है। चलिए सबसे नज़दीकतम कौन ग्रह हो जाएगा पृथ्वी का, तो शुक्र हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और जो है सबसे छोटा ग्रह कौन है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपसे बहुत बार पूछा गया है, हर कंपटीशन एग्जाम में आप इन जो है प्रीवियस ईयर उल्टा कर देख सकते हैं। हम इसका जो है आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर 8 ग्रह हैं, आपको याद है ना, ये आंतरिक हो गए, ये 8 ग्रह छोटा छोटा कर लीजिए, 4, ये बाय हो गया, 4 ग्रह कर लीजिए, ये बाय हो गया। ये क्षुद्रपट्टी हो गया मंगल और बृहस्पति के बीच में, समझ गए। ये बृहस्पति है और ये बुध है, ये बुध है ना, ये बुध सबसे छोटा है,
ये बृहस्पति आपको जो दिख रहा है ये सबसे बड़ा है। अब आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा सौरमंडल में ग्रह कौन, तो बुध। सबसे बड़ा कौन, तो बृहस्पति। याद हुआ। चलिए आगे चलेंगे। बुध और बृहस्पति जो है, बृहस्पति आपका बड़ा हो गया और बुध आपका छोटा हो गया। आगे चलेंगे। किस नंबर, वैसे कौन वो से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है। ये आपको हमने बुक पढ़ा है, तो बुक में आपको पता है कि हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसका डिस्कस किया है, लेकिन नहीं आप देखे हैं, अगर मेरे वीडियो को आप एनसीईआरटी वीडियो को नहीं देखे हैं सौरमंडल में पृथ्वी, तो आप देख सकते हैं। नहीं भी देखे हैं तो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए कैसे, तो बुध और शुक्र है, शुक्र और शनि है, और ये शनि है, ये गलत टाइप हो गया, और शुक्र और यूरेनस है जो कि अरुण नाम से जाना जाता है, और बृहस्पति और यूरेनस है। आपको पता है कि कौन से जो दो ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में चलता है। आपको ये भी पता होगा कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कौन चलता है। क्लॉकवाइज जो चलता है, आपसे पूछा भी जाता है कोई क्लॉकवाइज कौन चलता है। क्लॉकवाइज मात्र दो ही जो है चलते हैं, वो आपके कौन से होंगे, तो आपका हो जाएगा शुक्र और यूरेनस, जो अरुण के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र और यूरेनस जो है वो क्लॉकवाइज चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो सूर्य की दिशा के विपरीत चलता है ना, वो सभी ग्रह होते हैं जो इन दोनों को छोड़कर, अब बुध हो गया, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, आपका अरुण, ये तो वरुण हो गया, बृहस्पति हो गया, ये सारे शनि हो गए, ये जो हैं सारे के सारे किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर। अब पूरब के पश्चिम कौन चलता है, तो पूरब से पश्चिम जो चलता है वो शुक्र और शनि शुक्र और यूरेनस चलता है। शुक्र और यूरेनस कैसे, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाले दो ग्रह, तो यहाँ पर शुक्र और यूरेनस जो कि क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज हर ग्रह चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में सब ग्रह आते हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको करवाए हैं। चलिए देखते हैं कि बुध है, शनि है, शुक्र है और यूरेनस है। कूट है, प्रयोग करेंगे कि 1 2 2 3 और 3 4 और 1 3 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका, किसके पास जो है आपका ग्रह नहीं है, चंद्रमा नहीं है, मतलब हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास जो है एक भी चंद्रमा नहीं है, तो कौन सा है। ये देखेंगे बुध है, ये बुध है ना, और ये जो देख रहे हैं शुक्र और शनि और यूरेनस, इसमें से आपको चुनना है। बुध के पास नहीं है चंद्रमा, एक बता दिया आपको। दूसरा, ये जो शुक्र देख रहे हैं ना, शुक्र के पास भी चंद्रमा कोई नहीं है, मतलब उपग्रह इसके पास नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास क्या है, एक चंद्रमा है, एक उपग्रह जिसको आप चंद्रमा चांद कहते हैं, क्या वो उपग्रह है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, ये जो है सबसे ज़्यादा किसके पास, बृहस्पति के पास है। 92 हो गया उसके पास उपग्रह, कितना 92। अभी जो तत्काल जो है 12 और मिले हैं, तो टोटल इसके पास 92 उपग्रह हो गए हैं, और भी बढ़ सकता है, मतलब खोजा जा रहा है। तो इस प्रकार से सबसे आपको ज़्यादा में जो है अगर पूछ देगा उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है। सबसे मतलब नहीं ही है तो किसके पास नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास नहीं है। याद रखिएगा कि हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, मतलब उपग्रह नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर आपका है कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा, देखिए आपको हमने ऊपर बता दिया, अब आप बता दीजिएंगे आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा। चलिए हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। शनि, बृहस्पति, मंगल और यूरेनस, बताइए क्या होगा। उपग्रह किसके सबसे पास ज़्यादा है, हमने बताया है किसके पास, तो सबसे ज़्यादा है अभी है चंद्रमा जो है सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास। उसके बाद जो है आ जाता है शनि, उसके बाद कौन आता है, शनि, उसके बाद यूरेनस आता है। मंगल के पास जो है दो चंद्रमा है, पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किसके पास, बृहस्पति के पास। उसके बाद 62-63 जो है अभी गणना कर किया है तो 73 तक पहुंचा है, तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आप देख सकते हैं नेट पर जाकर कि शनि के पास है, और बृहस्पति के पास जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह है। याद रखेंगे। और पृथ्वी के पास कितना, तो मात्र एक उपग्रह जो कि चंद्रमा के नाम से आप उसको जानते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों में से आपको कौन सा कथन सत्य है, ये ढूंढना है आपको। चलिए देखते हैं कि आपका कौन सा कथन सत्य है। देखिए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही जो है सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी
के उपग्रह जो है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के आधा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका केवल एक है, कूट में है, आंसर आपको देना है 2, 1, 2 और इनमें से जो है आपका ना तो 1 ना ही 2। क्या हो जाएगा आंसर की जो यहाँ पर है कि पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो जो उपग्रह जो है ना, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करता है। आप जैसे ग्रह जो है किसका परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है ना, तो उसी प्रकार जो उपग्रह है वो ग्रह का परिक्रमा करता है। तो ग्रह कौन है, तो पृथ्वी है। तो पृथ्वी का परिक्रमा कौन कर रहा है, तो ये आपका चंद्रमा कर रहा है। तो कौन करता है, चंद्रमा करता है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ देखिए कि उपग्रह जो है अपने ग्रहों की परिक्रमा करता है, सही बात है। साथ ही यह जो है सूर्य की भी परिक्रमा करता है, साथ जो है ये सूर्य की भी परिक्रमा करता है। जब देखते होंगे कि आपका ग्रहण लगता है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जो है सामने सामने आता है तो ग्रहण लगता है ना, तो ये अब इसी के कारण लगता है। तो चलिए इसका हम पूरा डिटेल आपको हम बताते हैं। आप याद रखिएगा कि उपग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, या आपको पता है ना, सैटेलाइट छोड़ा जाता है। सो सैटेलाइट इधर भी कल परसों छोड़ा गया है, याद है आपको। जो उपग्रह को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, साथी या सहचर, साथी या सहचर। और अपने जो है नाम के सार्थक करते हुए जो है मतलब अपना नाम वो सार्थक करता है। मतलब उपग्रह का मतलब नाम क्या है, साथी और सहचर। और इसी के कारण जो है ग्रहों की परिक्रमा करता हुए जो है सूर्य की इर्द गिर्द भी आपका ये चक्कर लगाता है। कौन, तो उपग्रह आपका जो है ग्रह के भी परिक्रमा कर लेता है और जो है साथ साथ या सूर्य का भी जो है उसका भी परिक्रमा कर लेता है। हमारी पृथ्वी के पास कितने उपग्रह, एक, कौन सा, चंद्रमा। और इसका जो आप व्यास है, उसका व्यास आपका पता है कितना है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। यहाँ पर कितना दिया, आधा दिया, गलत है। कितना, 1/4, मतलब 1/4 ही है, 1/4 ही है इसका चौथाई, आधा तो नहीं है। ये आधा है, ये तो गया। कितना, इतना है, मात्र इतना है। तो कितना, तो 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से जो है अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। मतलब बहुत ही नज़दीक है, 3 लाख कुछ किलोमीटर जो है, 83,000 किलोमीटर जो है यहाँ पर इसका जो है दूरी है, 3 लाख कुछ यहाँ पर याद रखेंगे। और यह जो है इसीलिए आपको प्रतीत होता है बड़ा, क्योंकि ये नज़दीक है। क्या है, नज़दीक है। आपको पता है ना कि यहाँ पर सैटेलाइट छोड़े गए विक्रम जो चंद्रमा के लिए, ये जुलाई में भी छोड़े जाने वाले हैं। जो कि विक्रम लैंडर वहाँ पर गया और फेल हो गया था, जो ये दक्षिण ग्रह की ओर, दक्षिण ध्रुव की ओर गया था। ये आपको जो है सैटेलाइट के बारे में आप जानते ही होंगे कि फिर से जुलाई में जो है सैटेलाइट छोड़े जाएंगे जो चंद्रमा पर, चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे और चंद्रमा के जो भी चंद्रमा पर उतरेंगे और चंद्रमा पर जो भी है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। 3,83,000 किलोमीटर इसकी शायद दूरी है, 3,83,000 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है। हम एक बार जो है आपको पूर्ण रूपेण बता देते हैं कि इसकी कितनी हकीकत में दूरी है, याद रखिएगा। ऐसे ही आपको जो है दूरी भी याद रखनी है। 3,84,000 किलोमीटर इसकी दूरी है। 3,84,000 याद रखिएगा, हम 83 बोले थे। 3,84,000 1 किलोमीटर जो इधर इधर होता है, याद हमको थोड़ा लग रहा था कि जो, तो 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी है, ये याद रखेंगे। और यह जो है चंद्रमा जो है यह ग्रह की भी परिक्रमा कर रहा है और साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका हो जाएगा 25वां नंबर। जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। पाणिनि, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, नागार्जुन। कौन हो जाएंगे, तो भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री में से आर्यभट्ट कौन थे, तो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री घर कहाँ, तो पटना, याद है, पटना। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्यभट्ट में जो है यहाँ पर खगोल शास्त्रीय शून्य का भी जो है, गणित का भी ये खोज किए, खगोल शास्त्री भी थे, इसलिए आपको इसका नाम, इनका नाम याद रखना है। खगोल पिंडों में जो है खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में जो है अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहलाते हैं, ये आपको पता है। और आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। यहाँ पर 26 नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन 26 नंबर आपका है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। और कथन, पृथ्वी में से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन आपका क्या है, चंद्रमा में जो है, पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। कारण है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर जो है पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है।
कथन कारण है। कथन कारण आपका है कि कथन एक जो है सही है, कथन एवं कारण सही है। कारण तो कथन जो है तथा कारण कथन सही व्याख्या करता है। और दूसरा है कि कथन एवं कारण सही है तथा यहाँ पर कारण कथन सही व्याख्या नहीं करता है। और कथन जो है सही है और कारण गलत है, कथन गलत है, सही और कारण सही है। आप बताएंगे क्या हो जाएगा? आपका ये आंसर हो जाएगा कथन सही है, कारण गलत है। कथन क्या है? सही है। कथन कैसे सही है? तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता। क्या है? ये सही है। क्या है? ये सही है, जो हमें सिर्फ एक ही भाग जो है पृथ्वी से चंद्रमा का दिखता है। पृथ्वी का जो है चंद्रमा का जो है एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना दिन लगता है? 27 दिन लगता है। और लगभग इतने ही समय में जो है यह अपने अक्ष को पूरा कर लेता है। यहाँ पर दिखाया गया थी वो क्या कहा गया कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय जो है अपने अक्ष पर लगने वाले समय को पूरा करने में जो है वह समय से अधिक है नहीं। वो जो है समय से अधिक नहीं, मतलब 27 दिन में घूम रहा है अपने अक्ष पे, तो इतने ही दिन में जो है अपने अक्ष पर यह चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, पूरा कर रहा है। तो वो इतने ही जो है समय में जो है अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। और यह 27 दिन में जो है चंद्रमा का चक्कर लगा लेता है और अपने अक्ष में जो है इतने ही दिन में जो है अपना एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। अतः चंद्रमा के द्वारा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले समय के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ना कि अधिक होते हैं। अधिक गलत हो गया, बराबर होते हैं। तो इसलिए आपको ये आंसर जो है केवल ये पहला हो जाएगा, कारण सही, और ये गलत है। और जो है इसके परिणाम स्वरूप आपको पता है क्या है? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इसी के कारण हमको एक भाग दिखाई देता है। आगे चलेंगे, आपका जो है 27 नंबर और अंतिम नंबर आपका क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं 27 नंबर क्या है क्वेश्चन। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सही बात। दूसरा, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, उसे आकाश गंगा कहते हैं। ये भी सही लग रहा है ना? ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो एक दो, ना तो एक ना ही दो, तो दोनों सही हैं। आपको ये दोनों सही पढ़ते ही आपको पता लग जाता है कि दोनों सही है। सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो उल्कापिंड होते हैं, और जो सफ़ेद जो पट्टी आपको दिखता है लाखों तारों का, वो आकाश गंगा होता है। ठीक, देखिए ये दोनों आपका सही है। आपको पता है ना कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाया है, जो छोटा छोटा पत्थर जो दिख रहा है वो उल्कापिंड है, और खुले आकाश में जो है एक छोर से तो एकदम नदी के जैसा आपको सफ़ेद पट्टी जो दिख रहा है, चमकदार पट्टी जो दिख रहा है, वो लाखों तारों का समूह जो है वो क्या है? एक पट्टी है, और यही जो है आकाश गंगा है। क्या है? यही इसीलिए इसको गंगा कहा गया, ये आकाश गंगा है। ठीक, हमारा जो आकाश गंगा का एक भाग जो है, ये हमारा सौरमंडल जो है आकाश गंगा का क्या है? एक भाग है। सौरमंडल क्या है? आकाश गंगा का बस एक छोटा सा भाग है। प्राचीन भारत में जो है इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती हुई एक नदी से किया गया। प्राचीन काल में बहता हुआ नदी से इसका कल्पना किया गया, और इसीलिए जो है इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश मतलब ऊपर, गंगा मतलब गंगा की परिक्रमा की गई, मतलब नदी का परिक्रम जो है बहता हुआ नदी की परिकल्पना किया गया, तो जो है यह आकाश गंगा नाम पड़ गया। तो लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं? तो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। क्या करता है? लाखों आकाश गंगा जब मिल जाए तो ब्रह्मांड बन जाए, और जब लाखों तारों का समूह मिल जाए तो आकाश गंगा बन जाए। याद रखेंगे। चलिए, आपका इस प्रकार से हमने 27 के 27 क्वेश्चन करवा दिए। आपको यह कैसा वीडियो लगा? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपको बहुत ही फायदे यह चैप्टर दिए होंगे, जो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, अगर देने वाले हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछेगा, तो आप यहाँ से बनाने के सक्षम या लायक होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं।